नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका हमारे सेंट इंस्पायर्ड नवासी पर स्वागत है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपके साथ भगवत गीता के ये 21 सूत्र शेयर करने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसीलिए आप सब इस लाइफ चेंजिंग वीडियो को आखिर तक जरूर सुने। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने के तरफ जो इस दुनिया की ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है, और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और उसे फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता हासिल करनी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बनानी हो, श्री भगवत गीता से ज्यादा महान दूसरा कोई और कोर्स नहीं हो सकता है। मैं आपको सिंपल से सिंपल शब्दों में कैसे भी करके भगवत गीता सार इन हिंदी में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता है। दोस्तों, एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी, और जब उसको एक बच्चा हुआ तब वो बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट के वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। और वो औरत हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया और उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस गरीब औरत के बच्चे को भी किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपनी गुरु के द्वारा बताई गई शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे ना, उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसके बाद उस राक्षस को मजबूरी में उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन इस बच्चे के माँ को यह रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता है। आप किसी भी कंडीशन में कर्म किया बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म को किए रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, अगर हम सोते भी हैं ना, लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म किए बिना कभी भी नहीं बच सकते हैं। और ऊपर से भगवान यह भी बोलते हैं कि हमें किसी भी कर्म में बंध कर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आप कंफ्यूज हो गए ना? देखिए, हम ना किसी भी पल कोई भी काम किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें कर्म में बंध करके रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वो यह मान करके करे कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र हूँ उस काम को करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये काम मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा और ना ही हमें कभी भी घमंड होगा। आजाद होकर जीने वाला ही वास्तविक मनुष्य होता है। दोस्तों, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपके जिंदगी में कितने ही कष्ट क्यों न हो, लेकिन अगर आप आजाद हो ना, तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो।
श्री भगवद गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। दोस्तों, इंसान किस किस का गुलाम नहीं है? वो अपने दिमाग का गुलाम है, अपने विचारों का गुलाम है और उसके साथ अपनी आदतों का भी गुलाम है। कहीं काम कर रहे हो ना, तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन, और इस लाइन के उधर आप चले गए ना, तो समझ लेना कि आप किसी के गुलाम बन गए हैं। दोस्तों, वो लाइन है अपना खुद सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक कोई भी इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम करता है, तब तक वो आजाद है। लेकिन जब वो दूसरों के सामने इतना गिर जाता है कि उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है, तो उस इंसान की जिंदगी समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसीलिए दूसरों का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। वासना, गुस्सा और लालच, ये सब तीनों नर्क के दरवाजे हैं। दोस्तों, बिना किसी मकसद के तो हम लाइफ नहीं जी सकते हैं, और मकसद को पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर वो मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क न पड़े कि आपकी डिजायर्स के वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों ऐसी डिजायर बहुत दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी न कभी उसके गलत नतीजों का मुकाबला आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए अपने मन में ऐसी डिजायर्स ही रखनी है जिससे दूसरों का नुकसान नहीं हो। गुस्सा, दोस्तों गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, वो इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है, किसी के अच्छे के लिए गुस्सा होने की प्रैक्टिस कर ली तो यह समझ में आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये क्या बात हुई, बीपी हाई हो गई, आंखें लाल हो गई और पूरा आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया। लालच, दोस्तों आपने सोने की मुर्गी के बारे में तो जरूर कहानी सुनी होगी। जो मुर्गी एक दिन में एक सोने का अंडा दे देती थी, लेकिन एक दिन उस मुर्गी के मालिक ने लालच में आकर ऐसा सोचा कि भैया ये मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा दे ही रही है, तो इसके पेट में न जाने कितने अंडे होंगे, और मैं हर रोज सिर्फ एक अंडा नहीं ले सकता। मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काटकर सभी अंडों को बाहर निकाल लूंगा। और इस लालच के वजह आखिर क्या हो गया, सोने की अंडे देने वाली वो मुर्गी मर गई और अगले दिन से उस मुर्गी के मालिक को कुछ भी नहीं मिला। जितना उसको मिल रहा था ना, उसके लालच के वजह से वो भी उसके हाथ से छीन ले लिया गया। दोस्तों इसीलिए वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं, और मैं मरने के बाद वाले नर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि नर्क समान जिंदगी जीना मरकर नर्क जाने से भी बुरा है। इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है, और जब वो मरता है तब उसको ऐसे ही जला दिया जाता है। उसके साथ में कुछ भी नहीं चला जाता है। दोस्तों जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है, वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आज आपके पास है ना, जो नाम आज आपके पास है ना, और जिस पोजीशन पर आज है, उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा। दोस्तों यही इस सृष्टि का नियम है, और ये भगवद गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? कोई तो ऐसी चीज जरूर होंगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी।
और वो चीज है इंसानियत। दोस्तों, सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए और हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आत्मा कभी भी गलत नहीं हो सकती है, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो या कोई रिश्ता हो या पैसा हो या नाम हो, वो सब हमसे एक ना एक दिन जरूर छीन जाएगा या जरूर दूर चला जाएगा। और दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है ना, वो आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। दोस्तों, आज आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो वो केवल और केवल आपकी सोच के वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है ना, चाहे वो लेवल ऊपर हो या नीचे की हो, वो सिर्फ उस इंसान की सोच के वजह से हैं। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है ना, और वो अगर बनना चाहे तो वो अमीर बन सकता है। दुनिया के कोई माय का लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर इंसान बर्बाद होना चाहता है ना, तो वो अपनी सोच से बर्बाद हो सकता है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है ना, तो वो उसकी सोच के वजह से, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ना, ठीक वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आपने किसी मंजिल को जीत लिया है ना, तो उसको एक्चुअल में जितना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। शांत इंसान वही है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। भगवद गीता से मिली सीख और इस आर्टिकल की 7वीं सीख यह है कि इस दुनिया में सबसे शांत इंसान वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता है। जिसकी विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती है और जब इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है, तब उस इंसान के अंदर क्रोध पैदा होने लग जाता है कि मेरा यह काम क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तव में सही है और वो आपको संतुष्टि देता है और जो कि आपको वास्तव में करना चाहिए, तो आपको खुश रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे मन का अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी इच्छाओं की पूरी होने की शर्त पर अपनी खुशियों को एक कोने पर बांध कर रख देते हैं। जबकि हैप्पीनेस क्या है? इट्स स्टेट ऑफ माइंड। खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका मन अंतरात्मा करे वो कीजिए। अगर आपका मन करता है कि खुले आसमान में उड़ान भरूं, तो आप उड़ान भरिए और उसके साथ ही अपने विचारों को दिल से सहमत रखिए। कोई भी काम अच्छा या बुरा सिर्फ उस काम को करने के पीछे के इरादे से निश्चित होता है। दोस्तों, कोई भी काम अच्छा और बुरा वो केवल एक वजह से बनता है, और वो है उस काम को करने के पीछे आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या आप इसीलिए काम कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत की युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे।
लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का कारण एक ही था और वो है उनका काम को करने के पीछे का इरादा अलग अलग था। एक का इरादा सही था और एक का इरादा गलत था। सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छुपाया जा सकता है। दोस्तों, सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छुपाया जा सकता है। इसीलिए सच कहने और अच्छे कामों को करने से कभी मत डरिए। इस विषय में भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता है। एक वक्त आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गलत है और जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आएगी। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ हर रोज बोलते हैं। किसी के आरोप से बचने के लिए या फिर अपना फायदा देखने के लिए हम झूठ बोलना पड़ता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता हो, तो वह बोला गया सच अच्छा नहीं होता है। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान भी नहीं होता है, तो बोला गया असत्य भी बुरा नहीं होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस सत्य असत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत ही बारीकी का काम है। इसीलिए अपने विवेक से 2 बार सोच के उसके बाद ही निर्णय ले कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। कुछ पाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वो सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। अगर आपको आपके कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आपको आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है, या आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष करना नहीं चाहते हैं तो आपको जितना कम मिले या कुछ भी नहीं मिले या आपका बुरा हो या आपके साथ गलत हो, तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए इन सभी दुखों को सहन कर सको, क्योंकि ये आपकी लाइफ थी और आपके सपने थे और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको सिर्फ कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था जब उसने वो सपना देखना शुरू कर दिया था। आपको अपने सपनों के लिए संघर्ष हर हाल में करना ही पड़ेगा। हमें सिर्फ कर्म करने के अधिकार है, फल के बारे में न सोचे। आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन अपने आप के उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके 100% दुख समाप्त हो सकते हैं और वो बिना डिस्टर्ब हुए मेहनत कर सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसको वो हासिल न कर सकें। सबसे शानदार बात ये होगी कि बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी आपको कभी घमंड नहीं होगा। आपका कभी भी किसी काम को करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि अगर इस काम को मैं अगर कर लूंगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर होता यह कि हम मेहनत तो बहुत कर लेते हैं,
लेकिन उस मेहनत से ज्यादा हमारे मन में डिजायर्स होती है। हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेंगी। मेरी को सफलता तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मैं सफलता को डिजर्व करता हूँ। और हमारे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है जितनी हमारी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं, तो आपको एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन कोई और इंसान तो इस काम में जरूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की होगी। लेकिन वो सफलता उसको न मिलकर आपको मिल जाती है, तो उसके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की हुई है और उसके कर्म भी आपसे ज्यादा संघर्षशील रहे हैं। जिस दिन आपका कर्म ज्यादा संघर्षशील बन जाएगा ना, तो उस दिन सफलता आपकी भी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण जी रिजल्ट के बारे सोचने से तो क्लियर मना कर देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तू चाहे यह लड़ाई जीते या हारे, तू आएगा तो मेरे पास ही। ना तो यह है कि तू जीत करके कहीं और चला जाएगा, और ना ही यह है कि तू हार करके कहीं और चला जाएगा। जैसा सब पहले था वैसा ही बाद में होगा। इसीलिए तू उठ और युद्ध के परिणाम के बारे में सोचे बिना ये समझकर लड़ाई कर कि ये लड़ाई तू नहीं बल्कि मैं यानी स्वयं खुद श्री कृष्ण कर रहा हूँ। और फिर जो भी परिणाम आए इस लड़ाई का, कि अर्जुन को केवल लड़ाई को लड़नी थी और वो लड़ा, और श्री कृष्ण का काम परिणाम देना था और उन्होंने वो दिया भी। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, तू तो उस काम को करने का सिर्फ एक जरिया है, तू तो केवल उस काम को करने के लिए एक छोटी सी वजह है, पर वास्तव में तो मैं श्री कृष्ण ही उस काम को कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ अपने मेहनत पर ही ध्यान देना है। कोई आपको लूजर कहे या आपको एक फेलियर कहे, आपका काम है सिर्फ काम करना, न कि रिजल्ट के बारे में सोचते रहना। हम सब यहाँ खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हम सब अपने आप को पहले से बेहतर बनाने के लिए और कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हुए हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहा है ना, वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश दो तरह से होता है, एक तो जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाए और रंगों में खून दौड़ना बंद हो जाए और दिल काम करना बंद हो जाए, तो उस इंसान की मौत हो जाती है, जिसको हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी मौत इंसान की तब हो जाती है जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में यह बिठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को समस्याओं के सामने ऐसा सोचने लग जाता है कि ये समस्या मेरे से बहुत बड़ी है और मैं इनको नहीं कर सकता, और ऐसे ही जब इंसान की हिम्मत मर जाती है, तब वो इंसान जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसीलिए भगवत गीता में कहा है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को पहले से बेहतर बनाते हुए अपनी यात्रा पे आगे बढ़ती रहती है, और जब उसका एक लेवल आ जाता है तब वो परमात्मा से वापस मिल जाती है। फिर इसके बाद फिर से शरीर को धारण नहीं करती है। अगर हमारी जो उत्पत्ति है ना, वो अगर उस परम पिता से हुई है ना, जिसको हम भगवान कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं। धर्म आपके एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये सोचिए कि आपको बनाने वाला वो है और वो इतना मजबूत है, तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं। इसीलिए हमें अपने मन से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले वो इंसान होते हैं जो माफ करना जानते हैं। एक बार जरा सोच करके देखिए कि भगवान को कौन सी चीज भगवान बनाती है।
श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चाहे वो कितना भी पापी इंसान क्यों न हो, लेकिन अगर वो अपने बुरे कर्मों को करना छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वो अपना लेते हैं। यानी कि दोस्तों, भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल है और उनके दिल में सबके लिए जगह है और उनके लिए सब सामान है। माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है और माफ वही कर सकता है जो सामने वाले के किसी न किसी नजीरे से बड़ा हो, चाहे वो ऊपर में बड़ा हो या चाहे वो अच्छे काम करके बड़ा हुआ हो या चाहे ज्यादा पैसे कमा कर के बाद बड़ा हुआ हो। किसी की गलती होने पर उस पर नाराज होना या उस पर गुस्सा होना बहुत आसान काम है और ये काम कोई भी इंसान कर सकता है। लेकिन हिम्मत वाले इंसान गलती करने वाले इंसान को माफ करके उसको और एक मौका दे सकते हैं। इस दुनिया में जब कोई इंसान कुछ महान कार्य करता है ना, तो बाकी की दुनिया भी ठीक वैसे ही करती है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब कोई फिल्मी हीरो नई हेयर स्टाइल के साथ आता है तो वह ट्रेंडिंग में आ जाती है। हर कोई उसकी कॉपी करता है। ताजुब की बात यह है कि ये बात श्री कृष्ण ने महाभारत में कही थी, जो कितने हजारों साल पुरानी बात है। हे अर्जुन, अगर तू ये लड़ाई नहीं करेगा तो हर कोई तुझे और तेरे वंश को गालियां देगा कि अर्जुन कितना कायर था। लेकिन अगर तू अपना युद्ध करके जीत जाएगा ना, तो इससे आगे आने वाली जो दुनिया होगी ना, तो उसमें तू एक एग्जाम्पल सेट होगा। और एग्जाम्पल ये होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत हो ही जाती है। और अर्जुन, जो तू करेगा उसकी बहुत बढ़ाई होगी और तेरी आने वाली पीढ़ियां भी ना तेरी तरह ही कर्म करेंगी। भगवान श्री कृष्ण के वाक्य में एक और गहरा अर्थ छुपा हुआ है, और वो है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे लेवल पर हो जिस लेवल पर जाना किसी सामान्य इंसान के लिए आसान बात नहीं होती है, तो आपको अपनी हाई पोजीशन से इस दुनिया में ऐसे उदाहरण सेट करने चाहिए जिनसे सब लोगों को भलाई हो और सबको एक सही रास्ता दिखे। लाइफ तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं। दोस्तों, आपकी लाइफ तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं, जब आप अलग तरीके से सोचते हैं और इन सब चीजों को देखते हैं जो आज आपके पास में है। केवल आपका खुद को देखने और अलग सोचने का तरीका ही आपको सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो और मेरे पास एक शानदार कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस होने चाहिए। ऐसा सोचना कोई बुरा नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। सोचना अच्छी बात है और हर किसी को सोचने का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि आप अभी भी जिंदा हैं और अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ ही अपना सोचने का तरीका भी बदलना होगा। अगर आपको वो सब हासिल करना है जिनको आज तक आप हासिल नहीं कर पाए हैं, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए हैं। आप वही सोचते और करते रहेंगे जो आप आज तक करते आए हुए हैं, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता आया है। ये 5 आदतें जो आपका जीवन बदल देंगी। शब्दों में मत फंसना, भावनाएं समझ लेना। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। अपने सोचने का अलग नजरिया आपको अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नजरिया और अपने काम करने का एक अलग यूनिक तरीका ही आपको एक यूनिक और महान इंसान बना सकता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।
दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि अपने मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन भगवत गीता में कहा गया है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने दिमाग को और अपने विचारों को और अपने आप को खुद के वश में कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम ऐसा करना चाहे तो, और अगर इसका अभ्यास करें तो संभव है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, तो उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने ये कह तो दिया कि ये मन हर दुख और हर बीमारी की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने मन को काबू में कर सकता हूँ? इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको कोई इंसान नहीं कर सके। प्रयास हर काम सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ को फतह करना चाहता है और अगर वो एक बार में ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप किसी काम को करने में फेल हो रहे हैं और अगर आपको उस काम में सफलता हासिल करनी है तो आपको अपनी फेल होने की दर बढ़ानी होगा। किसी महान इंसान ने कहा है कि आपको केवल इस बात से ध्यान रखना है कि अगर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है ना तो मुझे सिर्फ लड़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी पड़े या 1000 बार फिर से प्रयास करना पड़े। आपको चढ़ना है मतलब चढ़ना है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मन के विचारों वाला पहाड़ है ना, उसको भी आप घुटनों तले ला देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अभ्यास से सब कुछ संभव है, चाहे वो कोई काम हो या मन को काबू में करना। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी जरूर होता है। इस दुनिया में हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत कभी ना कभी जरूर होता है, और जब किसी भी चीज का अंत होता है ठीक वहीं पर एक नई शुरुआत भी होती है। ये चक्र कई अनंत सदियों तक ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक ये कायनात रहेंगी तब तक ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। चक्र होती ही है ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होती है। आज आप खुश हो, कल आप थोड़े ठीक रहोगे, उसके बाद थोड़ा दुख मिलना शुरू हो जाएगा और इसके 3 दिन बाद आप पूरी तरह से दुखी हो जाओगे। फिर उसके बाद फिर आपके पास उम्मीद की किरण आएगी और आपको बेहतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको ये लगने लगेगा कि आपका अच्छा वक्त आने लगा है और आपको सुख मिल रहा है। एक समय आने पर आपका वो प्लेजर भी पिक पर होगा, लेकिन दोस्त वहाँ पर भी आप कुछ पल के लिए ही रुकेंगे। पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद वहां से केवल नीचे आने का ही रास्ता बचता है और आपके सुख कम होने लगते हैं। फिर आप नीचे आएंगे और फिर आप ऊपर चढ़ेंगे। हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों न हो। और हर वो चीज जिसका अंत होता है उसकी कभी न कभी शुरुआत जरूर होती है, चाहे उसको उम्मीद ही क्यों न कहते हो। इसीलिए सुख और दुख की फीलिंग्स के चक्कर में मत फंसना और हमेशा शांत रहने की कोशिश कीजिए। चाहे कितना ही सुख हो और चाहे कितना ही दुख क्यों न हो। शरीर से बड़ी हमारी इंद्रिय और इंद्रिय से बड़े विचार और विचारों से बड़ी हमारी बुद्धिमानी और हमारी बुद्धिमानी से बड़ी हो उसको आत्मा कहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर से बड़ी हमारी इंद्रिय होती है और इंद्रिय से बड़े हमारे विचार होते हैं और हमारे विचारों से बड़ी हमारी बुद्धिमानी होती है, और हमारी बुद्धिमानी से भी ऊपर हो उसको आत्मा कहते हैं।
दोस्तों, यह सिख आपको आध्यात्मिक लगती होगी, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको यह समझ में आए और आपके आज की लाइफ पर आप इसे अप्लाई कर सको। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हमारा शरीर तो सबसे नीचा है। जो लोग अपने शरीर और उसके प्लेजर के बारे में ही सोचते हैं, उस इंसान का लेवल सबसे नीचे रहता है। उससे ऊपर उठकर अपने विचारों में जीता है तो वहां से बहुत चांसेज होते हैं कि वो इंसान कुछ ऐसा सोचे कि जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए और वो इंसान कुछ बड़ा काम कर जाए। जो इंसान अपने विचारों से भी ऊपर उठकर इंटेलिजेंस लेवल पर आ जाता है, तो वह अपने इंटेलिजेंस से अपने विचार और अपनी डिजायर्स और अपनी बॉडी को कंट्रोल में कर सकता है। जो इंसान स्पिरिचुअल लेवल पर आ जाता है ना, जैसा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म तो कर लीजिए, लेकिन ये सोच कर मत करें कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोच कर कर्म कीजिए कि भगवान मेरे द्वारा कर्म करवा रहा है। जब इस तरह से सोचने लग जाओगे तो आप इंटेलिजेंस लेवल से भी ऊपर चले जाओगे। खुश रहना या दुखी रहना, ये सिर्फ आपकी मानसिक अवस्था है। दोस्तों, खुश रहना या दुखी रहना ये आपकी एक मानसिक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये खुशी और दुख जैसे मान लो कि ये दो कुएं हैं। यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप कौन से कुएं में रहना चाहते हैं। अगर आप खुशी वाले कुएं में हैं ना, तो कोई आपको कितना ही दुखी करने की कोशिश करे, पर ये आप पर निर्भर है कि आप खुशी वाले कुएं से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आप दुख वाले कुएं में नीचे गर्दन करके ये मान कर के बैठे हुए हैं कि आपको तो दुखी ही रहना है, तो आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। खुश रहना और दुखी रहना ये दोनों आपकी चॉइस है। आप जैसा रहना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है और सबसे अच्छा मित्र भी हमारा मन ही है। इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है और सबसे अच्छा मित्र भी हमारा मन ही है। अगर हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है और अगर आप अपने मन को वश में करते हैं, तो यह आपके लिए एक मित्र समान कार्य करेगा। और अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। एक बार जरा सोचिए कि हर इंसान मेहनत क्यों नहीं कर पाता और हर इंसान सफलता और खुशी को क्यों नहीं हासिल कर पाता है। क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों, हर कोई अपने मन को काबू में नहीं कर पाता है। ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाए तो, और ये एक ऐसी चिड़िया है जिसको पकड़ने में अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। अगर हम चाहे तो अपने मन को सबसे बड़े और अच्छे मित्र में बदल सकते हैं। हम अपने मन को काबू में करके उन सब कामों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं जिनको हमें करने में मजा नहीं आता है, लेकिन जिनको करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अनुशासन की। अगर हम अनुशासित रहते हैं तो हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। हमारी जिंदगी ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में है। दोस्तों, हमारी लाइफ ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में है। हमारी लाइफ है ना तो केवल सिर्फ वर्तमान में है। हम अपने पास्ट को याद तो कर सकते हैं और उसमें किए गए कर्मों के फल को भुगत तो सकते हैं। केवल आज तारीख में जो काम हम कर रहे हैं, उसका फल स्वरूप हमारे भविष्य में हमारे सामने वो खड़े होंगे। इसीलिए हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम आज अपने वर्तमान के काम में मन लगाएं, क्योंकि जो भी काम हम अपना मन लगाकर करते हैं वो एक बीज की तरह होता है
और ये कर्म का बीज है ना, वो पनपता जरूर है। अब वो डिपेंड करता है कि वो बीज कैसा है। उसी हिसाब से कभी कभी जल्दी और कभी कभी लेट उसका पेड़ जरूर बनता है, लेकिन बीज से पेड़ जरूर बनता है। हमारे नाम से इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता है, बल्कि उसके काम से होता है। उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसको अच्छा और बुरा बनाते हैं। और इंसान की पहचान उसके नाम से ज्यादा उसके काम से होती है, इसीलिए इंसान को बड़े बड़े काम करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को गीता का सार समझ आया होगा और आपकी लाइफ को पहले से बेहतर बनाने में इसकी थोड़ी बहुत भूमिका तो जरूर रहेंगी। मेहनत करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और एक समय बाद देश में अपना ही नहीं बल्कि इस दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए।